अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों। आज आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार ये बिस्किट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों को भूख लगे तो उनकी भूख में ये बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि है ये इनमें छुपा हुआ खांसी का इलाज। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बच्चों के लिए बड़ों के लिए बहुत हेल्दी हैं, बहुत खस्ता बनेंगे, जिस तरह बनती हैं नान खटाई। ये बिस्किट्स बाज़ार से अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि है ये मेरी अपनी रेसिपी। आप लोग तमाम रेसिपी को फॉलो कीजिएगा ताकि इसी तरह से मज़े के बिस्किट्स बना सकें। सबसे पहले मैं ले रही हूँ मैदा। अगर आप लोगों के पास मैदा नहीं है तो ये बिस्किट्स बआसानी आटे के साथ भी बन सकते हैं। मैदे को मापते हुए जिस प्याली से मैंने एक भर की प्याली मैदा लिया था, हाफ प्याली मैंने सूजी ले ली है। 4 चम्मच मैंने डाल देना है इसमें घी। देसी घी ऐड कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास नहीं है आप लोग मक्खन भी ऐड कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों की अच्छे से बाउंडिंग कर लूँगी मैं। अब जिस प्याली से माप के मैदा लिया था उसी प्याली को माप के आप लोगों ने चीनी पीसी हुई लेनी है। मैं चीनी थोड़ी सी कम डालूँगी इसमें, थोड़ी सी मैंने बचा ली है इसमें से भी। अगर आप लोग चाहें तो ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा ऐड कर दीजिए, इसकी जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हैं। सौंफ है इसमें जी पिसी हुई, 4 बड़े चम्मच मैंने लिए हैं। जितनी सूजी थी उतनी ही सौंफ है। ये आप लोगों के बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। इससे अगर आप लोगों के रेशा रहता है बच्चों के, या गले में ख़राश रहती है, तो उनको ये बिस्किट्स बना के दीजिए सौंफ के। ये बहुत ही मज़े के बिस्किट्स हैं और हेल्दी भी बहुत हैं। इनकी अच्छी तरह से बाउंडिंग कर लेनी है। और मैंने पिसा हुआ नारियल लिया है 2 चम्मच। आप लोगों ने ये नारियल भी घर पे पीसना है। बाज़ार से हम लोग ला के उसको इस्तेमाल करते हैं और समझते हैं कि हम लोगों ने नारियल इस्तेमाल किया है, तो उसमें से ऑयल निकला हुआ होता है। आप लोगों ने घर में पीसना है इस तरह से, ताकि हेल्दी चीज़ बने। 2 चम्मच मैंने इस नारियल के ऐड कर दिए हैं इसमें। अच्छी तरह से मिक्स हो जाए ये तमाम चीज़ें, इस तरह से मुट्ठी बनने शुरू हो जाए तो नीम गर्म दूध ले लेना है, उससे इसको गूँध लेना है। दूध तकरीबन जितना सूजी और घी डाला था हम लोगों ने उतना ही डालना है, तो इस तरह से आटा गूँध जाएगा। थोड़ा टाइट सा आटा गूँध लेना है आप लोगों ने, नरम नहीं होना चाहिए ये। इस डो को आप लोगों ने अच्छी तरह से 2 से 3 बार फोल्ड करते हुए दबा लेना है और फिर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देनी है। कपड़ा लगा के मैं ढाँप के 10 मिनट के लिए इसको रख दूँगी। डो हमारी तैयार है। इसको जहाँ पे बेलना है वहाँ पे थोड़ा सा मैदा या आटा डस्ट कर लेना है आप लोगों ने। और मैं इसके 3 पेड़े बना रही हूँ। एक पेड़ा लेकर रोटी की तरह इस तरह बेल लेना है, लेकिन रोटी पतली होती है, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, जितने बिस्किट्स होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से थोड़े मोटे रख लेना है। और मैं कटिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये छोटा सा ग्लास है। इसके बिल्कुल शेप जितनी बिस्किट्स की होती है उतनी आती है। आप लोगों ने कोई भी शेप कटर ले लेना है और उससे इस तरह राउंड में शक्ल दे देनी है। आप लोग चकोर दे सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं, जैसे भी शेप देना चाहें आप लोग। बहुत ही मज़े के ये बिस्किट्स होते हैं। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि इसको आप लोग सेव करके रख सकते हैं। एक बार बनाइए बहुत सारे और रख दीजिए। बच्चों को जब भी भूख लगे तो उनको दे दीजिए। इसको रख लूँगी मैं प्लेट में और साथ में फ्लेम ऑन कर दी है, मीडियम फ्लेम रखी है मैंने। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है मैंने। आप इसको फ्राई करके एक बार सर्दी में बनाइए और रख दीजिए। बच्चे आराम से जब भी भूख लगे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिठाई चेक करवा रही हूँ आप लोगों को। और बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं होना चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे आप लोगों ने इसको फ्राई करना है। ख्याल कीजिएगा बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो तो इसको फोल्ड कर देना है। जब आप लोगों ने इसको फ्राई करना है तो आप लोगों को लगेगा ये थोड़े से सॉफ्ट हैं, लेकिन एक्चुअल में जब ये गर्म हो जाते ठंडे हो जाते हैं सॉरी, तो ये खस्ता हो जाते हैं। एक बार इसको निकाल लेना है प्लेट में। ठंडा होने पे किसी भी जार में, एयर टाइट जार में आप लोग बंद करके रख दीजिए और बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। मुझे रखिएगा दुआओं में याद।
उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई करेंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड, बाय।